14 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भोपाल के बोट क्लब में आज़ादी के पूर्व संध्या पर जल तिरंगा यात्रा की झंडी दिखाकर शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम पर गर्व करते हुए कहा कि विजय का ये उल्लास एवरेस्ट से भी ऊंचा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायालय, चुनाव आयोग और सेनाओं पर प्रश्न उठाने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब में लहराते तिरंगे को नई ऊर्जा और संकल्प का प्रतीक बताते हुए बोट क्लब में वाटर स्पोर्ट्स और नौका विहार गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में भोपाल ताल का उल्लेख करते हुए कहा कि तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2003 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारी हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स, शूटिंग रेंज और अन्य खेल सुविधाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का भी हमारा संकल्प है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। भारत माता की आज बोट क्लब पे आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यह भी पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारविंद से चमक रही है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराना इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से, ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरा लहती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। पूरे प्रदेश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, नाव भी कितने प्रकार की, कैसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज पे तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, उसका आनंद लेना है। और आज जब समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, फिर 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड, तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं देकर के उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की ये सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम सुविधा दे करके नंबर 1 के स्थान पे जाएगा। एक सौगात भी आपको जल्दी मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में डल झील के आधार पर वहां की जो झील का आनंद आता था, जब डल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती, भोपाल झील की बराबरी से रहेगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर रहे हैं।
भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।